कहते हैं हर जगह की अपनी एक कहानी होती है, कुछ हंसी खुशी की, कुछ दर्द भरी और कुछ ऐसी जो सिर्फ सुनने से ही रूह कांप जाए। ये कहानी भी एक ऐसे ही जगह की है, एक पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली की, जो आज भी डर के नाम से जानी जाती है। ये बात बहुत पुराने वक्त की है, जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर। नाम भले ही शांति वाला था, लेकिन गांव वाले जानते थे कि गांव के बाहर खड़ी राजेश्वरी निवास हवेली के चलते वहां कभी सुकून नहीं रहा। वो हवेली बहुत आलीशान थी किसी जमाने में। लोग कहते थे कि ये हवेली श्रापित है, जो भी वहां रहने जाता है उसके साथ अजीब और डरावनी चीजें होने लगती हैं। फिर आया आनंद, एक नौजवान लड़का जो पेशे से लेखक था। उसे पुराने जमाने की चीजों और कहानियों में दिलचस्पी थी। अपनी नई किताब के लिए रिसर्च करते हुए जब उसे राजेश्वरी निवास के बारे में पता चला तो उसकी रुचि बढ़ गई। गांव वालों ने साफ मना किया, मत जाओ वहां बेटा, वहां भूत रहते हैं, आत्माएं भटकती हैं। लेकिन आनंद को लगा ये सब बस अंधविश्वास है। उसने तय कर लिया कि वो वहां जाएगा। सुबह सुबह आनंद पहुंचा शांतिपुर। गांव से थोड़ी दूरी पर वो हवेली खड़ी थी, बड़ी पर अब टूटी फूटी। दीवारों से प्लास्टर झड़ रहा था, खिड़कियां टूटी हुईं और हर तरफ जंगली घास। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी हवेली की खामोशी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उसके बदन से टकराया। दिन में भी हवेली के अंदर अंधेरा था। फर्श पर धूल, जाले और पुराने फर्नीचर के टुकड़े पड़े थे। वहां की हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध थी। आनंद ने एक कोना ढूंढा और वहीं रहने लगा। पहली रात सब नॉर्मल रहा। उसने सोचा गांव वाले शायद बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं। लेकिन दूसरी रात धीरे धीरे अजीब आवाजें आने लगीं। किसी के चलने की आहट, किसी के सिसकने की आवाज। कभी लगता कोई ऊपर वाले कमरे में चल रहा है। शुरू में आनंद ने सोचा शायद पुरानी इमारत की आवाजें हैं, लेकिन फिर चीजें बदलने लगीं। जो किताब उसने मेज पर रखी थी वो जमीन पर पड़ी थी। बंद किया हुआ दरवाजा अपने आप खुला हुआ मिला। अब आनंद को लगने लगा कि शायद वहां वाकई कुछ है। वो हवेली के इतिहास को जानने के लिए और गहराई से खोज करने लगा। एक पुराने बक्से में उसे कुछ किताबें और एक डायरी मिली। डायरी थी एक लड़की की, राधिका। राधिका की डायरी ने कहानी को नया मोड़ दिया। राधिका उस हवेली के मालिक की बेटी थी। कोई 100 साल पहले की बात है। डायरी में शुरू के पन्ने परिवार की खुशियों से भरे थे, लेकिन फिर जिक्र आया एक आदमी का, राधिका का मामा। वो हवेली और जायदाद हड़पना चाहता था। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अजीब घटनाएं होने लगीं, डरावनी आवाजें, परछाइयां। और फिर एक दिन राधिका ने लिखा कि उसके मामा ने उसके माँ बाप को मार दिया है। अब वो खुद एक गुप्त कमरे में छिपी है और डायरी वहीं खत्म हो गई। आनंद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब वो मान चुका था इस हवेली में वाकई कुछ हुआ है। शायद राधिका की आत्मा अभी भी उस हवेली में फंसी हुई है। डायरी में एक हिंट था, हवेली के एक पेंटिंग के पीछे एक गुप्त कमरा है। आनंद ने हर कमरे की पेंटिंग्स चेक करना शुरू किया। आखिर एक पेंटिंग मिली, राधिका अपने माता पिता के साथ। उस पेंटिंग की आंखों में अजीब सी मायूसी थी। आनंद ने उस पेंटिंग को ध्यान से देखा और एक कोने पर उसे एक छोटा सा बटन मिला। जैसे ही उसने उसे दबाया, पेंटिंग हिली और पीछे एक गुप्त रास्ता खुल गया। वो गुप्त कमरा राधिका का छिपा हुआ कमरा था। कमरे में अंधेरा और दम घोंटू हवा थी। एक कोने में पुराना बक्सा पड़ा था। जब आनंद ने उसे खोला, उसमें पुराने कपड़े और एक गुड़िया मिली। जैसे ही उसने गुड़िया उठाई, कमरा अचानक बर्फ सा ठंडा हो गया। मोमबत्ती की लौ कांपने लगी और फिर उसे महसूस हुआ वो अकेला नहीं है। कमरे के बीचों बीच एक हल्की सी रोशनी में एक छोटी लड़की की परछाई दिखाई दी। वो रो रही थी। राधिका। उसकी आंखों में डर और दर्द था। उसने अपना हाथ आनंद की तरफ बढ़ाया। आनंद हिल भी नहीं पा रहा था। राधिका कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, बहुत धीमी आवाज में, बचाओ मामा। और तभी कमरे में एक और परछाई आई। एक लंबा आदमी, उसकी आंखें खून से भरी हुई थीं। राधिका का मामा। राधिका डर के मारे चिल्लाई, मगर आवाज नहीं आई। बस एक सन्नाटा जो चीखों से भी ज्यादा डरावना था। आनंद को एहसास हुआ
वो जो देख रहा है वो भूतियां यादें हैं, वो पल जो बार बार दोहराए जा रहे हैं। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं। और तभी सब कुछ गायब हो गया। कमरा फिर से शांत हो गया, लेकिन अंधेरा और डर अब भी वहां था। मोमबत्ती बुझ चुकी थी। आनंद किसी तरह रेंगते हुए बाहर निकला। पेंटिंग वापस अपनी जगह आ गई। हवेली फिर से वैसी ही चुप हो गई, लेकिन अब वो चुप्पी और डरावनी थी। आनंद ने एक पल भी वहां रुकना मुनासिब नहीं समझा। रात के अंधेरे में ही वो भाग निकला। हवेली से बाहर निकलते वक्त उसे लगा जैसे दीवारें उसे खींच रही हैं, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा। जब तक गांव नहीं आया वो रुका नहीं। सुबह होते ही वो शांतिपुर छोड़कर चला गया। उसने ये कहानी कभी पूरी किसी को नहीं सुनाई। अपनी किताब का टॉपिक बदल दिया, लेकिन राजेश्वरी निवास की कहानी उसके दिल में हमेशा के लिए कैद हो गई। आज भी लोग उस हवेली के पास नहीं जाते। कहते हैं अब भी वहां से रातों में एक लड़की के रोने की आवाज आती है, और कभी कभी किसी मर्द की चीख, क्योंकि कुछ आत्माएं कभी आजाद नहीं हो पाती और कुछ कहानियां हमेशा जिंदा रहती हैं। आनंद तो बच निकला, लेकिन राजेश्वरी निवास अब भी वहीं खड़ी है, वीरान, रहस्यमयी और श्रापित। कहते हैं कुछ आत्माएं कभी मुक्त नहीं होती। क्या आप कभी ऐसी हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस रहस्य पर हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।